अस्सलाम वालेकुम। सुबह 6:30 का टाइम है। ऑस्ट्रेलिया में विंटर स्टार्ट हो जाएगा, तो सर्दियों के दिन बहुत छोटे हैं। रमज़ान का पता ही नहीं चलता, सर्दियों के रोज़े। हिम्मत है पाकिस्तान में जिन्होंने, या बाकी वो कंट्री जहाँ पर बहुत गर्मी है और रोज़े रखने हैं। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे। मैं अब बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट बनाने से पहले मैं ख़ुद कोई ना कोई चीज़ खाऊंगी, जैसे कुछ भी थोड़ा सा मिल जाए। तो फिर ये है कि जब तक बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, तो फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। आटे में अजवाइन है और ये आटा जो है ये मिक्स सेल्फ राइजिंग फ्लावर, ब्राउन फ्लावर, इसका ये आटा है। अगर ऐसे ओवरनाइट थोड़ी सी तैयारी हो, आलू भी रेडी हो, आटा भी, तो फिर ये है कि मॉर्निंग में जल्दी उठने की बात है सारी, कि उठा जाए तो फिर आप टाइम पर बना सकते हैं। हर रोज़ ब्रेड तो नहीं खाई जाती, सीरियल है, ओट्स हैं। तो अब जैसे कि वेदर चेंज होता है तो फ़ौरन ऐसे ठंडी चीज़ भी कोई नहीं खाई जाती। तो मुझे ख़ुद से ऐसे होता है कि डेली जो है वो एक ही जैसा ब्रेकफ़ास्ट वो ना हो। मेरे ऊपर अगर घर की ज़िम्मेदारी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी तरफ से सही अच्छा बना सकूं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने स्वीट व्लॉग्स में पसंद किया वीडियो मेरी जॉब के बारे में। कुछ भी आसान नहीं है मैनेज करना, या कुछ भी आसान नहीं था। करना पड़ता है सबको। जो भी लेडीज़ जॉब करती हैं, साथ में अपने बच्चों को चाइल्ड केयर में छोड़ती हैं, या जिनकी यहाँ फैमिली हो और अगर वो लुक आफ्टर कर लें, तो फिर भी मदर का जहन बच्चों की तरफ ही होता है, घर की तरफ ही होता है। उसके साथ आपने जॉब भी करनी है। तो मुझे भी ये था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। एक टाइम होता है कि आप एज में जब जाते हैं तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कि इंसान बेबस है, खाने में, चलने में, उठने में, बैठने में, बोलने में। एक टाइम आता है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर इंसान बहुत डिप्रेशन से बच जाता है। उससे पता होता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम के लिए ये चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लेडीज़ ये भी पूछती हैं कि वो भी करना चाहती हैं काम घर के अंदर, किसी भी मुल्क में रहकर, अगर बाहर जॉब नहीं कोई ऐसी अवेलेबल कि जिसमें उनको आसानी हो, तो घर में ही वो काम कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाना बनाकर भी सेल करते हैं, या उनके हस्बैंड या कोई भी उनके वर्कर ऑफिस में खाना डिलीवर करते हैं, होम फूड जो है। फिर ड्रेसेस का काम आ जाता है। उसके बाद जो भी जिसके पास हुनर है, स्टडी के साथ हुनर भी होना चाहिए, जो कि इंसान को किसी भी वक्त काम आ सकता है। और इन मुल्कों में मेहनत ही तो है, अपनी फैमिली से कट ऑफ होकर रहना, अपने माहौल से। हमारी जो दिन है, हमारी ईद है या बाकी दिन है या बाकी जो भी मज़हब हैं, वो सारी जो उनकी त्यौहार हैं, उनसे कट ऑफ होकर रहना और फिर काम करना, काम के लिए ही आते हैं। वरना किसका दिल नहीं करता कि फ़ैमिली के साथ जाकर रहा जाए। कितने ही ऐसी लेडीज़ हैं वो और उनके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं और हस्बैंड काम के लिए बाहर जाते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बल्कि मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी, मतलब बहुत कम कोई ईद पाकिस्तान में गुजारी होगी, या हमने ईद वाले दिन भी हमारी जॉब होती थी। और ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर जॉब पे आपको डे ऑफ मिल सके, या आपकी एक रूटीन होती है कि आपका एक ब्लैक ही ड्रेस है, ब्लैक ही हैंड बैग है, उसी में आप कई साल गुजार देते हैं। और जो जॉब करते हैं उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस लें या बाकी चीज़ें सोच सकें। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक
अपने टारगेट तक होता है। अगर उन्होंने अचीव करना हो तो उन्हें पता होता है कि हमने इतने साल अगर जॉब करनी है या हमने फिर बिज़नेस करना है, तो वो फिर उस चीज़ में रहते हैं और बाकी चीज़ों की वो परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कह रही है या फैमिली क्या कह रही है। क्योंकि जॉब पर ही जिस तरह से काम लिया जाता है वो आसान नहीं है बिल्कुल, जो भी हालात हैं, लेकिन आपने जॉब पे फ्रेश ही रहना है। स्ट्रेस के साथ आप काम नहीं कर सकते, वो क्यों आपको हायर करेंगे। तो ये है कि बहुत ज़्यादा साल बहुत मेहनत तकलीफ़ों से बच्चों के साथ ये है कि सबको ही मोस्टली जो बाहर के मुल्क में रहते हैं मोस्टली इन चीज़ों में गुज़रते हैं। बहुत ज़्यादा लेडीज़ जॉब नहीं भी करती। अल्लाह का शुक्र है कि जो वो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था। जो भी टाइम आता है वक़्त के साथ आप जिस भी टाइम में जाते हैं वक़्त चेंज हो जाता है, कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहता। अब भी बहुत अच्छा टाइम है। मैं अगर बहुत बिज़ी भी थी, सिर्फ़ जॉब की हद तक मेरी लाइफ़ थी, घर भी साथ में, मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं, पाकिस्तान नहीं, ईद जैसे कि ईद वाले दिन भी जॉब। फिर ये है कि आप बीमार हैं, खुशी है या कुछ भी है, आपने जॉब करनी है, बल्कि पैनाडोल लेकर आपको एक्टिव रहना पड़ता है कि और बहुत ख्याल करना पड़ता है। एक सिंपल सी लाइफ़ होती है बस उसी हद तक। तो अब ये है कि मुकम्मल घर की हद तक, तो इसमें भी बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत सुकून है। ऐसा कभी नहीं कि वो ऐसे टाइम था या ये ऐसे है। बस ये है कि मेरा टाइम उसी वक़्त तक ही था जितनी कि अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी। फ़र्नीचर का मुझसे पूछ रहे थे सारा कि मैंने कहाँ से लिया है। मैं आपको स्टोर का भी विज़िट करवाती हूँ। तो मैंने इसका ये जो डाइनिंग टेबल है मैंने ब्लैक में चूज़ किया। इसकी जो चेयर है लेदर की, और साथ में मैंने जो सोफ़ा है ये इसका मैंने कलर चूज़ किया था येलो, जो मैं आपको दिखाऊंगी स्टोर में। और ये टेबल सबको बहुत पसंद आया वीडियो में, और कुछ लोगों ने ऐसे इसको बनवाया भी है। जो ये वुड है ये ऐसे ही है, जो इसमें ब्लैक कलर है, मतलब ये नेचुरल जो वुड जैसे आ रही है उसकी कटिंग हुई है वैसे ही ये टेबल है। टेबल के दोनों तरफ ड्रॉ है, और मुझे ये था कि ऐसे ग्लास का ना हो एवरीडे यूज़ में। बहुत पहले मैंने लिया था, लेकिन अब ये है कि एवरीडे यूज़ के लिए वुड का बहुत बेस्ट रहता है। तो ये था जो सोफ़ा ऑफ वाइट कलर में। फिर उसके साथ ये बनिंग से ली हैं चेयर और ये टेबल, लाइट वेट फॉर बारबेक्यू। और ये जो स्टैंड है ये मैंने मायर से लिया था। ये टॉवल का या दूसरे जो छोटे पीसेस होते हैं क्लॉथ्स के, अबाउट $56 का। मॉप को थोड़ा से लिक्विड में डिश वॉशिंग लिक्विड या सर्फ, उसके साथ थोड़ा सा है क्लीनिंग विनीगर, इसकी ज़रा स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मॉप को क्लीन वाटर में दोबारा से मैं फिर इसको वॉश करूँगी। और ये हमारा जो बैकयार्ड है ये हाफ़ ऐसे कवर है, और हाफ़ जो बैकयार्ड है वो कवर नहीं है। बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों के साथ लाइफ यूनिट में भी गुजारी है। यूनिट हो या घर हो, लाइफ मेहनत और मुश्किल से ही है। अब भी जैसे मैं कहती हूँ कि चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, खुद इंसान परमानेंट नहीं है तो चीज़ों का क्या। तो कोई पता नहीं है कि किस टाइम पे आप कहाँ होते हैं। हमारे यूनिट में बहुत छोटी सी बालकनी भी थी जिसमें कि नमाज़ पढ़ना ऐसे मुश्किल होता था, तो उसका थोड़ा व्यू भी बाहर था। तो ये है कि उस टाइम भी बड़े साल गुजरे हैं जब मैं बैकयार्ड में नहीं बैठी होंगी या ऐसे धूप में नहीं बैठी होंगी आकर। पता नहीं कितने सालों बाद इंसान किसी स्टेज पर पहुंचता है और शुक्र करता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में कि कैसे वो गुज़र कर कहाँ तक पहुँचा है। तो उस टाइम भी ज़्यादा बस ये था काम, जो हम स्पेशली हमारा ईद का दिन होता है, कितना हम फैमिली को मिस करते हैं।
तो वो भी बहुत सारे लोग अब भी जो जॉब पे होते हैं, कितनी फीलिंग्स होती हैं उनकी। तो यही सोचते थे कि कभी तो टाइम आएगा कोई ऐसे अच्छा टाइम। ये ऊपर डबल स्टोरी और नीचे ये है बैकयार्ड, तो ये है ऐसे हाफ कवर। तो अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा, कि इंसान को जो भी मिल जाए। ये है हार्वे नॉर्मन स्टोर और ये येलो सोफ़ा है जो कि आपने घर में देखा है ऑफ वाइट कलर में। इसमें ब्लैक और भी बहुत कलर थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो येलो कलर ही था। 3000 प्राइस वो सिर्फ इस एक साइड पर है, ये जो दो बड़े पीस हैं, और इसकी प्राइस 1700 है, तो नियरली 4500 तक। बाकी ये है जो लेदर, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और प्राइस को अगर हम डिवाइड करें, जैसे 4500 को हम 5 ईयर में डिवाइड कर लें, तो फिर उसके बाद आप ये है कि आप आकर मेन जो आपका टाइम है वो ज़्यादा टीवी लाउंज में ही गुज़रता है। तो उस आपने सिटिंग भी करनी है, कंफर्टेबल भी आपको जगह चाहिए। तो उस लिहाज से अगर हम 5 से 10 ईयर उस सोफ़े को दें जो क्वालिटी वाइज अच्छा है और जिस पे हमने स्पेंड किया है, तो फिर इतनी प्राइस मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल सही रहती है। और इनके पास ऑप्शन हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री ऑप्शन होती है। अगर आपको पता है कि आपकी इनकम है और आप मंथली इतना अफोर्ड कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री की चीज़ों में, तो फिर ये है कि उतने टाइम में आपकी वो जो चीज़ें हैं वो बन जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान अपने आराम और अपने सुकून के लिए पैसे लगाता है, वो चाहे कपड़ा हो या घर हो, किसका दिल नहीं करता। बात सारी मेहनत काम की है। अल्लाह पाक आप सबको रिस्क दे और इंसान कोशिश भी करे। अगर काम नहीं हो रहा या हमारा उस तरह से बिज़नेस नहीं चल रहा, तो फिर इंसान कोशिश करता है कि उसको चेंज कर लिया जाए या अपनी जॉब बदल ली जाए। काफ़ी साल से अगर उसी ही टारगेट में रहें कि वैसे ही सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है वो एक अलहदा बात है, लेकिन कुछ लोग खुद से बिज़नेस भी करते हैं। ये शॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ। ये चिकन फैक्ट्री है और यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी डिलीवर किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं आपको पूछनी पड़ती हैं, जैसे कि चिकन का कीमा होगा या सम टाइम फ्री रेंज चिकन इनके पास होते हैं। ये थाई फिलेट $40 की हैं 5 केजी, तो $8 किलो हो गए। बहुत शॉप पर $10 किलो भी हैं, $9 किलो भी हैं, और अगर हम 2 केजी लें तो $20 के। लेकिन अगर बारबेक्यू करना हो या आपकी रूटीन ऐसे हो कि आपने मीट ला कर रखना है, तो फिर इस तरह से लेना सही होता है। और वैसे भी ये इतना इस्तेमाल में आ जाता है, स्पेशली बारबेक्यू में। ये चिकन जो है ये होल करी पीसेस के चिकन है। जो चिकन यूज़ के लिए नहीं है उसको मैं ऐसे ही फ्रीज़र में रख दूँगी, पैकेट बनाकर वॉश करके मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, ना ही मैं उनको बॉईल करके रख रही हूँ। लेकिन अगर आप 2-3 दिन में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर आप उसको वॉश या बॉईल कर सकते हैं। ये चिकन मैरीलैंड, इसकी डीप कट लगाएं तो मसाला बिल्कुल सही लगता है। चिकन वॉश करके बहुत अच्छी तरह ये ड्राई है। इसमें है लेमन, जिंजर, गार्लिक और ये ग्रीन चिली है इसके साथ ब्लेंड की हुई वो, और शान का ये तंदूरी मसाला। इसकी मैं मैरिनेशन कर रही हूँ बहुत हल्की सी योगर्ट के साथ। तो इसको अगर पैन में भी हमने इसका बनाना हो तो अच्छा बनता है, अगर ओवरनाइट हम इसको मैरिनेट करके रख लें। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके इसके दोनों साइड पे लगाना है और कट के अंदर भी मसाला लगाना है। बस लाइफ गुज़र गई मेहनत के साथ, काम के साथ, और गुज़र रही है। अब टाइम जो है वो
बच्चों को देखने का है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें एप्पल विनेगर यूज़ किया है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम जॉब में ही रहें। बेशक हमारी ज़रूरत है, गुज़ारा नहीं है, हमारे ख़र्चे हैं, लेकिन कुछ एक टाइम होता है बच्चों को टाइम देने का, उनके साथ टाइम गुज़ारने का। एक टाइम आएगा जब वो अपना बिज़ी हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास बैठें, और लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा बिज़ी होगी। अगर अभी आजकल इतनी बिज़ी है तो तब कितनी होगी। लेकिन ख्वाहिशें जो हैं वो इंसान की कभी भी ख़त्म नहीं होती, आगे से आगे इंसान जाता है। अगर आप मिसाल लें, कोई बिज़नेस करें तो आप उसमें भी आगे ही जाएंगे। तो बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से कट ऑफ होकर एक घर की हद तक भी आना। जो लोग 7 डेज़ जॉब करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि बिल्कुल जॉब को कट ऑफ करना और फिर घर की हद तक लाइफ में आना ये भी आसान नहीं है। लेकिन आपको ख्वाहिशें ख़त्म करनी पड़ती हैं, और मुझे लगा कि ऐसे ही ये होना था कि मैं बीमार होती और मैं काम ना कर सकती। और ये है कि मेरा भी दिल था कि मैं अब एक सही टाइम है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकूं कि मैं अपने घर, अपने बच्चों को टाइम दे सकूं, और बड़ी मैं खुशी से और बहुत सुकून से कर रही हूँ। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है। जब हम दुआ करते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि परेशानी है तो दुआ करनी है, सुकून नहीं है तो मांगना है। वो तो इंसान वैसे भी मांगता रहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।